साकिब साहब, ये जो 7 निकात हैं, कौन सी आइनी शिक में जो तब्दीली होगी उससे स्ट्रक्चर में तब्दीली समझा जा सकता है? दूसरा, ये जो एजुकेशन का मामला है खुसूसी तौर पे, 15 बरस हो गए, 15 बरस में जो ये तब्दीली आई थी कि ये सूबों का एक मौजू बन गया था, उनका टॉपिक था, उनकी डोमेन थी, 15 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया, या फिर यकसा जो निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं वो मकसूद है इसको वापस वफाक को देने के लिए? एक तो हमजा ये जो तरमीम 27वीं तरमीम का मामला बिलावल भुट्टो सामने लाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वगरना तो जो हुकूमत है वो तो उसको छुपा छुपा के कर रही थी। आप तारीखें निकाल के देख लें, 30 या 31 अक्टूबर को ये प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे ऐवान सदर में, वहाँ पे बिलावल भी थे और एक तस्वीर भी आई थी और ऐसा तासुर दिया जा रहा था जैसे कश्मीर के हवाले से बात हुई है। तो 1 नवंबर को बैरिस्टर अकील जो वज़ीर मुमलिकत हैं कानून इंसाफ के, वो मुख्तलिफ चैनल पे बैठ कर कह रहे थे कि कोई मामला नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए जो है वो आप सुकून करें। आज सबसे ज़्यादा दावे भी वही कर रहे थे। मीटिंग हो चुकी थी, उससे पहले आज वो फजाइल 27वीं आईनी तरमीम जो है ना वो बयान कर रहे थे और उससे पहले जो है वज़ीर आज़म साहब जाके मांग चुके थे उनकी हमायत करें हमें। तो मुझे हैरानगी होती है कि इस किस्म की बातें जो वज़रा को ज़ेब नहीं देती कि आप एग्जैक्ट पोजीशन अवाम के सामने रखें, आप ड्राफ्ट अवाम के सामने रखें, देखें, इस पर डिबेट हो, आईनी तरमीम आपने करनी है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इससे मतलब तब्दीली होनी है इसमें। सबसे बड़ी जो बात आपने तालीम की, लेकिन मैं अदलिया की तरफ आऊँगा। अदलिया में 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत कुछ जो है वो तब्दील हो चुका है पहले ही, और पहले ही जो हुकूमत की ग्रिप है वो इस हवाले से मजबूत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो थोड़ी सी ग्रिप जो है वो हुकूमत को लगता है कि कहीं कमज़ोर हो सकती है, वो भी वो मजबूत करने जा रहे हैं। एक तो वो आईनी अदालत बनाएंगे। हमजा, ये आईनी अदालत जो है ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं, क्योंकि जब ये 26वीं आईनी तरमीम का पहला मुसवदा सामने आया था उसमें भी आईनी अदालत का जिक्र था और आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत हो जाएगी, तो एक नई अदालत, नया निज़ाम जो वो आ जाएगा। और वहाँ पर हुकूमत ने जिस तरह ये तैनातियाँ की थी आईनी बेंच में, और आईनी बेंच में 5वें या 6ठे नंबर वाले जज से शुरू किया था और उसके बाद हुकूमत ने चुन के जो जजेस आईनी बेंच में लगाए थे। तो जो बचा खुचा निज़ाम जो है वो ख़ास तौर पर हमारी अदलिया में है, मेरे ख्याल में जो अदलिया की आज़ादी है वो बड़ा उस पर सवाल 26वीं आईनी तरमीम में भी आया और अब 27वीं आईनी तरमीम में भी आने जा रहा है। तालीम की बात की आपने, आबादी की बात की, और तालीम ख़ास तौर पर इस पर जो मैंने सुना है हुकूमत की जानिब से, जो हुकूमती ज़राए बताते हैं जी, यकसा निसाब तालीम और तालीम में यकसा पॉलिसी, यानी कि वो कहते हैं जी पंजाब में एक पॉलिसी अगर बनती है तो बलोचिस्तान वालों का भी हक है कि उस किस्म की अच्छी पॉलिसी हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा निज़ाम हो। तो इसलिए हम एक यकसा निज़ाम तालीम बनाने जा रहे हैं और इसलिए हम जो है वो इसको मरकज़ में लाना चाहते हैं। और पॉपुलेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि जो सूबाई सतह पे उस किस्म की पॉलिसीज नहीं बन रही, तो पॉपुलेशन कंट्रोल या उस आबादी के जो प्लानिंग है उस हवाले से मरकज़ पॉलिसी बनाएगा ताकि वो सूबों को कहा जाए कि उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आबादी का बहुत बड़ा मसला, ये बात वैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में मैंने देखा है कि आबादी का इशू जो है जिस तरह उन्होंने इसमें लाया है वो वाकई है, इसको एड्रेस होना चाहिए। और क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज कम है, लोगों के काम करने की जगह कम है, और आगे फ्यूचर क्या है, पढ़ाई में बच्चे जो है वो कितने करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहा, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं आबादी कंट्रोल के हवाले से। एक जो चीज और सामने आई वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है उस पर बिलावल साहब ने कहा है डेड लॉक है, और डेड लॉक को पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं। अब डेड लॉक जो है वो अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ने इस पे मुशावरत करनी होती है। अगर डेडलॉक आ जाए तो वो पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है वो मामला, तो अपोजिशन का कहीं जिक्र ही नहीं है। और डेडलॉक जो है वो बिलावल साहब कह रहे हैं हमारी जो है वो तरमीम करेंगे, तो ये एक नई तरमीम है जो हैरान कुन कदरे जो है वो होगी पहले कि क्या वो जो अपोजिशन
के लीडर का जो इसमें मुशावरत है प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्या उसको निकाल दिया जाएगा या कोई नई शेप होगी जिसको हुकूमत आज खुद ही इस तरमीम की शक्ल में लाकर आज खुद ही कोई नया निजाम वज़ा करेगी। एक और चीज कि 26वीं आईनी तरमीम में ये ऐड किया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान वो तब तक रहेंगे जब तक नया नहीं आता। तो हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि 26 जनवरी से लेकर आज तक उनकी तैनाती जो है वो नहीं कर सकी हुकूमत, और अब एक नया निजाम जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिलाने जोड़ने नया निजाम बनाने उसमें बड़ा उसका किरदार होता है। 8 फरवरी में पहले ही बड़े सवालात हैं। तो अगर जी। अच्छा रान साहब, ये जहाँ पे यकसा निज़ाम तालीम की बात कर रहे हैं तो फिर तो यकसा निज़ाम सेहत भी होना चाहिए। जो लाहौर के एक शहरी को सेहत की सहूलियात मिल रही हैं वो गुजरावाला में भी मिलनी चाहिए, वो मुरीदके में भी मिलनी चाहिए, कामोकी में भी मिलनी चाहिए। आगे हम साउथ पंजाब में चले जाएँ तो उधर भी मिलनी चाहिए, वही पेशावर में, मर्दान में, बलूचिस्तान लोरालई में मिलनी चाहिए, जामशोरों में मिलनी चाहिए। वो भी उतना ही आम है कि जितना एजुकेशन का है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो थी ये 18वीं तरमीम में सूबों के पास गई थी और अब सिर्फ एजुकेशन वापस आ रही है। ये हमारा ख्याल है कि सिर्फ एजुकेशन वापस आ रही है। अच्छा, ये हमारा ख्याल है। जो बात अभी तक चल रही है ना, तो सुन रहे हैं, अभी तो बड़ी चीज़ें हैं। मेरे पास तो ये भी इत्तला कि हो सकता है अपोजिशन लीडर वो भी हुकूमत से हो, वो भी नहीं, उसके इंतखाब में भी कोई चेंजिंग हो जाए। क्योंकि अभी बैरिस्टर अकील ने कहा है कि अपोजिशन लीडर के इंतखाब के बाद, उसके फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला भी हो जाए। लेकिन वो ठीक बात की है साकिब ने कि अभी हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें ये कुछ और कहते हैं, बाद में बदल जाते हैं। तो उसके बाद आप अगर गौर करें, नहीं उसमें उन्होंने जी साकिब साहब पॉइंट, एक चीज जो है वो बैरिस्टर बैरिस्टर अकील ही एक बात कर रहे थे। वो कह रहे थे ये जो कोई चीज सामने आई है ना, बिलावल साहब लेके आए हैं, ये एक जो है वो हम वर्किंग पेपर है। उन्होंने इसमें चीजें ऐड भी हो सकती हैं और ड्रॉप भी हो सकती हैं। ठीक है, नहीं ऐड ही होनी है, ड्रॉप कोई नहीं जो होनी है। एमी गलत फहमी जना है ना, बात ये बिल्कुल होना यकसा निज़ाम तलीम, यकसा निज़ाम तलीम के साथ बेहतरीन तरीके से यकसा जो है वो सेहत का भी होना चाहिए। फिर हर सूबे को उसके मुताबिक फंड्स भी होने चाहिए। फिर हर सूबे में इंसाफ भी यकसा होना चाहिए। फिर वहाँ पे इलेक्शन का निज़ाम भी जो है वो एक बड़ा बेहतरीन, बल्दियाती नुमाइंदे भी होने चाहिए। अब देखें ना, पंजाब में आप इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने कहा जी ये नहीं करा सकते। फिर आप बलोचिस्तान में गए, उन्होंने लिख के भेज दिया जनाब के अभी हम यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर क्या सिर्फ इलेक्शन KPK में होना था? सिर्फ KPK के अलावा किसी जगह इलेक्शन हुआ? या सिंध में हुआ या KPK में हुआ? इसके अलावा 2 सूबे क्या मादर भी आजाद है? बिल्कुल ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हर जगह पर जो है अप्लाई होनी चाहिए और हमें एक बेहतरीन निज़ाम चाहिए हर हवाले से। अब देखते हैं क्या क्या जो मुजव्वज़ा चीज़ें हैं वो वाकई हकीकी तौर पर जब ये मुसव्वदा पार्लिमान में पेश किया जाएगा तो क्या चीज़ें ऐड होंगी, क्या चीज़ें इसमें से माइनस कर ली जाएंगी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना है, पुराने चैलेंजेस हैं, कुछ नए चैलेंजेस भी सर उठा रहे हैं और अगर हम वफाकी हुकूमत की जानिब से देखें तो वो सपोर्ट नहीं मिल रही है और फील ये भी हो रहा है कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उतना हेट्रेड मौजूद नहीं था वफाकी हुकूमत में जो मौजूदा वज़ीर आला के हवाले से है। और अब ये जो 27वीं तरमीम का मामला, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ी जान साहब, मुआविन ख़ुसूसियाँ वज़ीर आला KP के। शफ़ी जान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सर ये 27वीं तरमीम को पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि NFC अवार्ड के हवाले से कोई तब्दीली आ सकती है, क्योंकि जो मुजव्वज़ा एक हमारे सामने मुसव्विदा आया है, बिलावल साहब ने जो शेयर किया है उसमें ये चीज़ है। अगर हुकूमत कर लेती है, उनको आपकी ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग किस तरह से कोशिश करेंगे कि कोई तब्दीली हो? अगर आप लोगों को बुलाया जाता है तो आप हिस्सा बने, कुछ तजावीज़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, मैंने ख़ुद बिलावल साहब की ट्वीट देखी है 27 अमेंडमेंट के हवाले से। देखिए जी, जैसे 26वीं अमेंडमेंट उन्होंने की, एक गैर आइनी अमेंडमेंट थी, उसमें जो इन्होंने चीज़ें की। अब आप जो 27 अमेंडमेंट देख रहे हैं तो ये
आईनी बेंच से आईनी अदालत में जा रहे हैं। NFC अवार्ड में जो शेयर है उस पर बात हो रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बात हो रही है। तो सूबों का हिस्सा कम किया जा रहा है। अब जो छोटे सूबे हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, जैसे बलूचिस्तान है, तो ये दोबारा वही हो रहा है। एक दफ़ा फिर ये दोनों सूबे जो हैं, छोटे सूबे जो हैं, ये पीछे रह जाएंगे। जो 27 अमेंडमेंट है ये बिल्कुल इनका ये प्लान है। जिस तरह 26वीं अमेंडमेंट में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, तहरीक इंसाफ ने हर गैर आईनी इक़दाम की मज़म्मत की और 26वीं आइन की भी हमने मज़म्मत की थी।